अस्सलाम वालेकुम। एक गांव से बारात जो है वो निकाह के बाद निकली है और किसी दूसरे गांव उसने जाना था। अब सफर काफी लंबा था और ये उस वक्त की बात है जब बैल गाड़ियों के ऊपर बारातें आया करती थी। 3-3, 4-4, 5-5 दिन का सफर होता था और रास्ते में जाते हुए कई गांव आते थे जहां पर रिश्तेदार होते थे, वहां पर पड़ाव डालकर रेस्ट किया जाता था, रातें गुजारी जाती थी। यही कहानी है आज की इस बेटी की, जिसने उस चौधरी को कहा कि चौधरी सुधर जा, नहीं तो मेरा बाप तुझे नकेल डाल देगा। अब कहानी क्या हुई। एक गांव था जहां पर दो भाई थे। एक था बूटा जो कि बड़ा भाई था, चौधरी था, और उसके छोटा भाई जो था वो उसका ये कह लें कि बेटों जैसा उसने प्यार किया हुआ था। वो कहता था मेरी जान है तू। अब इनके वालिदैन की जब वफात हुई तो इनमें बंटवारा होने लगा। तो एक भाई ने कहा कि मैं वो फ्रंट वाली जमीन लूंगा। छोटे भाई ने फ्रंट वाली जमीन ली जो रोड के साथ लगती थी। बड़े भाई को पीछे वाली मिली। बड़ा भाई चौधरी था। अब इन भाइयों के दरमियान तू मैं हो गई और लड़ाई हो गई। अब ये दोनों भाई जो है एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते थे। बड़े भाई की बेटी की शादी थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि छोटे भाई को बुला लो। बड़ा भाई छोटे भाई के पास गया और उसे कहा कि शादी में आना। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि तू मेरा कुछ नहीं लगता, जा अपना काम कर, मेरी तरफ नहीं आया कर। तो बड़ा भाई वापस चला गया। उसने जाके सब लोगों को कहा कि इतने सालों से तुम कह रहे थे कि इससे जाके सुलह कर लो, ये है छोटा भाई। और वही लोग छोटे भाई को भी कहते थे कि सुलह कर लो। लेकिन कुछ ऐसे शरपसंद लोग भी थे जो दोनों भाइयों को लड़वा कर खुश थे ताकि इनका एक जुट जो है वो खराब हो जाए। अब बड़े भाई की बेटी की शादी थी, छोटे भाई ने शिरकत नहीं की। शादी के बाद जब बारात वापस जा रही है तो दो गांव गुजर के तीसरे गांव में जब पहुंचे तो वहां का जो चौधरी था वो इनका शरीका था, दूर का रिश्तेदार था। उसने बारात रोकी। उसका इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था पहले से। उसने कहा कि आज अच्छा मौका है, इनसे बदला लेता हूं, इनके लोगों को मारता हूं और इनसे अपना इंतकाम लूंगा ताकि चौधरी को पता चल जाए कि मेरे साथ वैर कैसे रखना है। इसने बारात रोकी। रोक कर अभी उनके हमला करने ही वाला था कि लड़की को पता चला कि बाहर कोई हंगामा हो गया है। बग्गी रुक गई है। बग्गी से लड़की उतरी है। उतरकर उसने घूंघट उतारा और उतार कर उसने मामला देखे और कहा क्या चौधरी मेरी बात सुन। चौधरी ने कहा हाँ बोल, लड़की क्या कहती है। लड़की ने कहा चौधरी मैं तुझे ये कहती हूं कि अगर तू मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने बाप को सिर्फ एक पैगाम भिजवा सकूं तो फिर देख तेरा मेरा बाप तेरा क्या करता है। मेरा बाप जो है ना वो बिगड़े हुए बैलों को नकेलें डालता है, और तुझे भी नकेल ना डाली तो फिर उसे बूटा ना कहना। चौधरी बड़े गुस्से में था कि इलाका भी मेरा, लोग भी मेरे, और इसका बाप क्या कर लेगा यहां आकर। तो उसने कहा ठीक है जा, तुझे दिया मौका। उसने उस वक्त ना बारात के साथ जब जाती थी 5-7 लोगों को भेजा जाता था जो बारात के रास्ते के ख्यालात रखते थे, उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करते थे। और इसी में महंगा नाई भी साथ था। लड़की ने महंगे नाई को आवाज दी चाचा इधर आ, ये घोड़ी पकड़। जो बारात के अंदर ना सबसे तेज भागने वाली घोड़ी थी वो उसको दी है। उसको बोला कि जा वापस जा, मेरे बाप को बता के फलां चौधरी ने तेरे बेटी की बारात रोक ली है। वो वापस गया। जैसे ही गांव में पहुंचा तो पहले छोटे भाई का घर आता था। वो वहां से गुजर ही रहा तो उसने आवाज दी ओ महंगे तू इधर क्या कर रहा है। महंगे ने कहा चौधरी साहब क्यामत टूट पड़ी है, फलां चौधरी ने अपनी निक्की की बारात रोक ली है। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, अपने बेटों को अपने करिंदों को आवाज दी और निकालो अपनी बंदूकें डंडे सोटे, आ जाओ, इज्जत का मामला है। वो निकला। अभी महंगा अपने मालक के पास नहीं पहुंचा, बड़े भाई के पास नहीं पहुंचा, वो उससे पहले निकल के चल पड़े हैं। अब वो जा रहे हैं दगड़ दगड़ घोड़े भगाते हुए। इधर महंगा पहुंचा है बूटे चौधरी के पास। चौधरी साहब क्या हुआ। महंगे तू क्या करने आया, तू तो बारात के साथ गया था। चौधरी साहब फलां चौधरी ने अपनी निक्की की बारात रोक ली है। अब इस चौधरी ने भी वो डंडे सोटे उठाए और उठाकर निकल पड़ा पीछे। ये चौधरी तो अभी रास्ते में था और छोटा भाई जो है वो वहां पहुंच गया। उसने जाते ही जाके अपने सारे करिंदों के साथ उस गांव के चौधरी की दुर्गट बना डाली। अब उस चौधरी ने कहा था कि मूंजी लगाने का वक्त था तो कहा था ये जो जमीन में पानी लगाया ना कद्दू किया हुआ, यहां तेरे बाप को मसलूंगा, यहां उसका कचूमर बनाऊंगा मैं। तो निक्की ने आवाज दी चाचा ये कहता था तुम्हारे बाप को इस खेत में रगड़ूंगा। चाचे ने कहा ठीक है मैं देखता हूं। चाचे ने जाके उसको पकड़ा और उसी खेत के अंदर मार मार के उसका हुलिया बिगाड़ दिया। इतनी देर में निक्की का बाप भी पहुंच गया, चौधरी बूटा। चौधरी बूटा वहां पहुंचा है। उसने कहा जी क्या हुआ है, सारी बात बताई। चौधरी ने भी पकड़ लिया उस चौधरी को। उसने कहा देख बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं, तेरे साथ हमारी सदियों से यही लड़ाई चली आ रही है कि तुम बगैरत लोग हो, एक बेटी की बारात रोक रहे हो। लड़ना है तो सीधे तरीके से आके लड़ो। चौधरी ने मार मार के उसके करिंदों को बांध लिया, उस बैलगाड़ियों पे डाला
और बारात को वापस ले आए साथ ही। गांव में आगे पंचायत लग गई, पंचायत आ गई, अब जी सुलह कर ले। चौधरी कहता सुलह एक ही सूरत पे है कि ये इस इलाके को छोड़ जाए, अगर इस इलाके को नहीं छोड़ता तो मैं यहां से इसकी लाश को ही भेजूंगा। अब चौधरी ने नाई को बुलाया, महंगे इधर आ, तू ही पैगाम लेके आया था ना, अब लेके आ अपना उस्तरा, कर इसकी टिंड। महंगे ने उसकी मूछें और जो सर के बाल और भवों के जो बाल थे वो सारे उड़ा दिए। अब चौधरी जो जट था वो टिंड करवा के उसको पूरे गांव का चक्कर लगवाया। उसके बाद उसने सारी पंचायत के सामने माफी मांगी। कोई 10 गांव के लोग जमा हो गए थे उस वक्त। तो माफी मांगने के बाद जब वो वहां से निकला तो वो फिर अपना इलाका छोड़ गया था, जो जमीन थी वो बेच गया था और उस इलाके से चला गया। अब यहां पर आप लोगों के लिए एक सबक है कि चौधरी लोग जो होते हैं ना, वो खुशियों में एक दूसरे के शामिल हों या ना हो, अंदर से जितने भी नाराज हों, भाई भाई का सहारा होता है। कहते हैं एक एक होता है, एक और एक जमा होता है तो 2 भी बनते हैं और 11 भी बनते हैं। तो ये जब दोनों भाई निकले हैं ना, तो उधर चौधरी तो ये सोच रहा था कि ये वो अकेला बूटा आएगा उसको मैं देख लूंगा। उसको क्या पता था पीछे छोटा भी आएगा, छोटा बड़े से पहले पहुंच जाएगा और उसकी दुर्गड़ बनाएगा। तो कोशिश करें कि कभी किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत पे हवार ना करें। अगर आपसे बराबरी नहीं होती तो खामोशी से निकल जाएं। लेकिन आज के जमाने के अंदर जो रस्मों रिवाज चल रहे हैं उसके मुताबिक अगर कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता तो उसकी इज्जत पे वार करना शुरू कर देता है, उसकी माँ बहनों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। ये एक आम सी रूटीन बन चुकी है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।